दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपके दादा परदादा के नाम पर ज़मीन जायदाद है और दादा परदादा की ज़मीन है उसको अगर आप बेचना चाहते हैं तो किस तरीके से बेच पाएंगे, तो वो सारी चीज़ की प्रोसेस में आज की जानकारी होगा। दोस्तों अब जो है बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू हो गया है। पहले कुछ और था, अगर दादा के नाम पर ज़मीन है फिर भी जो है उसको अपने उसके बेटे लोग जो है उसको बेच सकते थे, उनके भाई लोग बेच सकते थे। इस तरीके से नियम उतना ज़्यादा नियम कानून नहीं था, लेकिन अब क्या है कि उस तरीके से अब जो है नहीं होता है। तो अब जो है किस तरीके से अपने दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है, पुश्तैनी की ज़मीन है आपका, तो उस ज़मीन को आप लोग किस तरीके से अब बेच पाएंगे, वो सारी चीज़ के बारे में जानकारी होगा। और कौन अपने हिस्से का ज़मीन को बेच सकता है वो भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है तो उसको आप लोग किस तरीके से बेचेंगे, कैसे करेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि उस ज़मीन को अगर बेचना चाह रहे हैं तो कायम तैयार कराना पड़ेगा। अगर जमाबंदी कायम आपके नाम पर होगा तभी जाके उस ज़मीन को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, कई चीज़ें होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे B1P2 है या फिर ज़मीन का कोई भी रजिस्ट्री हिस्सा है या फिर तो आप क्या करेंगे, तो उसको ले जाकर जो है एक कोर्ट में वकील के माध्यम से आप एक वंशावली बनवाएंगे। ठीक है, वंशावली एक बनता है, वंशावली बनाएंगे, वंशावली में सारे चीज़ें आ जाता है और उसमें वंशावली में 2 गवाह का भी साइन सिग्नेचर रहता है। ठीक है, तो वंशावली आप तैयार कराएंगे। तैयार कराने के बाद उसमें कौन सा ज़मीन आपके हिस्से में है, कौन सा ज़मीन किसके हिस्से में है, वो सारी ज़मीन वहाँ पे जो है लिखा हुआ रहता है। खसरा नंबर क्या है, रकबा क्या होता है, वो सब डिटेल्स वहाँ पे लिखा जाता है। इसके साथ में दोस्तों एक शपथ पत्र बनता है। जी हाँ, वंशावली एक बनने के बाद जो एक शपथ पत्र बनता है, ये दोनों शपथ पत्र बनने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अंचल अधिकारी के पास ले जाना है। अंचल अधिकारी के पास आपको जो है वहाँ पे जमा कराना होता है। CO के पास जो है वहाँ पे जमा कराना होगा। वहाँ से आपको जो है पूरा सर्वे के लिए जो है भेजा जाता है। सर्वे के लिए जाते हैं आपके ज़मीन के पास, तो वहाँ पे पूछताछ करेंगे। पूछताछ करेंगे कौन कितने भाई थे, क्या थे, सारी जो पूछताछ होता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से होने के बाद, वो क्लियर होने के बाद अब क्या होगा कि पूछताछ होने के बाद अब जो है वहाँ से जो वहाँ कुछ रिपोर्टें बनती है कि हाँ, तब जाके वहाँ से आपको जमाबंदी बनेगा। उसके बाद जो है जैसे वहाँ पे क्या होगा कि आपके दादाजी के नाम पर ज़मीन है, उसको आपके पिताजी के नाम पर पहले आएगा। आपके पिताजी के नाम पर जो है जमाबंदी कायम होगा। उसके बाद जो है आप अगर बेचना चाहते हैं तो आपके नाम पर जो है उसको फिर से जमाबंदी आपको आपके नाम पे होना चाहिए, तब जाके आप जो है उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं या वो कर सकते हैं। आपके नाम पे आना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है कि सारे लोगों का जो है एक ठो, उसके बाद जो है CO ऑफिस से, अंचल अधिकारी से वहाँ पे एक NOC करके जाएगा। वहाँ पर आपके गांव मोहल्ले में आपके घर के पास वहाँ पे पहुँचेगा। सर्वे के लिए जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जो है एक NOC लेना पड़ेगा। ठीक है, NOC सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। NOC सर्टिफिकेट कहने का मतलब जितनी भी आपके वंशावली में जितने भी परिवार हैं, जो लोग आते हैं, उन सभी लोगों का जो वहाँ पे वंशावली के हिसाब से उन सभी लोगों का जो वहाँ पे साइन सिग्नेचर कराना होगा। साइन सिग्नेचर कराने के बाद वो फिर से जो है आपके अंचल अधिकारी के ऑफिस में जाएगा और वहाँ से जब वेरीफाई होगा, वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद ही जो है आपको आपके नाम पर जो है वो जमाबंदी कायम तैयार होगा। यानी कि जो है उसके बाद ही जो है आप उसको बेचने की आप कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड सरकार में क्या होता है, भू धारण बनवाना, यानी कि क्या होता है कि भू अभिलेख, यानी कि जो आपके दादाजी के नाम पर जो ज़मीन दिख रहा था उस ज़मीन को आप क्या करना होगा कि आपके नाम पर जो है गवर्नमेंट के अभिलेख में जो दिखना चाहिए उसको तैयार करना पड़ेगा, मतलब कि बनना पड़ेगा, भू धारण बनवाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको जो है बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप अपने दादा परदादा की ज़मीन को जो है आप लोग बेच सकते हैं। भले दादाजी के नाम पर ज़मीन था, उस ज़मीन को जो है उनके बेटा बेचेगा, चाहे तो उनकी बेटी बेचेगा या उनका पोता बेचेगा, तो उसमें क्या होगा कि आप जमाबंदी कायम कराना बहुत ही ज़रूरी होगा। इस तरीके से जो अपने हिस्से का ज़मीन को आप जो है बेच सकते हैं बिहार झारखंड में इस प्रोसेस के अनुसार। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।